नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि काज की का रीलाइफ कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, और रियो थोड़ा सा मायूस दिख रहा होता है। नोया उसके पास कॉफी लेकर आती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम कॉलेज में काजाकी और उसके गैंग को देखते हैं, जो थोड़ा सा बातचीत कर रहे होते हैं। असल में इनके री एग्जाम्स आज ही खत्म हुए थे, तो ये लोग एग्जाम रिलेटेड बातें कर रहे थे और साथ में अपने फेयरवेल के बारे में भी बातें कर रहे थे। उसके बाद कायाकी घर वापस जाने लगता है और रास्ते में उसे चीज रूम मिल जाती है और दोनों साथ में जाने लगते हैं, और दूर से इन्हें रियो देख रहा होता है। काजाकी का रियल लाइफ खत्म होने वाला था, लेकिन रियो ने अभी तक काजाकी को एक इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई थी। रियो इस बात के लिए काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन वह अब सीधे काजाकी को ये बात बता भी नहीं सकता था, और वह बात क्या थी वह हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद हमें काजाकी को उसके घर पर दिखाया जाता है, जो इजुरू के साथ चैटिंग कर रहा था। कुछ देर बाद वह गुड नाइट बोलकर चैटिंग खत्म कर देता है और थोड़ा सा उदास होने लगता है कि अब बस कुछ ही दिन और उसके बाद वह इजुरू को नहीं देख पाएगा। यह सब सोचकर वह उदास होता कि उससे पहले ही इजुरू का कॉल आ जाता है। इजुरू ने किसी काम से फोन नहीं किया था, बल्कि वह बस काइजाकी की आवाज सुनना चाहती थी, और काइजाकी भी यही चाहता था। एंड फिर दोनों देर रात बातें करते रहते हैं। बहुत देर बात करने के बाद यह दोनों कल मिलते हैं कहकर कॉल कट कर देते हैं, और इजुरू ये सोचने लगती है कि अब यह दोनों और कितनी बार एक दूसरे से कल मिलते हैं कह पाएंगे। एंड ये सोचते सोचते वह सो जाती है। फिर दिन कैसे बीतता है कुछ पता ही नहीं चलता, और इन दोनों के बचे कुचे दिन भी खत्म हो जाते हैं और इनका फेयरवेल आ जाता है। फेयरवेल मीन्स कि कॉलेज का लास्ट दिन, और कॉलेज का लास्ट दिन मतलब इनकी रियल लाइफ का लास्ट दिन। उसके बाद काजाकी अपने गैंग के साथ अपना आखिरी दिन एंजॉय करने लगता है, और बैकग्राउंड में इनकी टीचर अमात्सु कोकरो की स्पीच सुनाई जाती है कि भले ही यह तुम्हारा कॉलेज का आखिरी दिन है, लेकिन तुम्हारी असली जिंदगी यहीं से शुरू होती है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी कठिनाइयां आए, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी होगी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। एक इंसान किसी भी काम को पर एकट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम कभी घबराना नहीं, तुम्हें डरना नहीं है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और खुद का रास्ता खुद ही बनाना है। फिर ये सारे लोग ब्लैकबोर्ड पर अपनी अपनी दिल की बातें लिखते हैं, और सभी लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे थे, कभी ना पिछड़ने का वादा कर रहे थे। हम हमेशा मिलते रहेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे, यह बोल रहे थे। और वही सारी बातें जो एक फेयरवेल में की जाती है। फिर देखते ही देखते इनका आखिरी दिन भी खत्म हो जाता है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड अंत में इजुरू और काजाकी वहीं बच जाते हैं। वहीं पर इजुरू काजाकी से कहती है, काजा-किसान, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही अपने कॉलेज लाइफ को जिया। तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने ढेर सारे दोस्त बनाए और अपने हर पल को एंजॉय किया। मैंने तुम्हारी बात मानी, तो इसके बदले क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगे? इनाम सुनकर काइजाकी थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिर इजुरू इनाम के तौर पर क्या मांगेगी। इनाम के तौर पर इजुरू काकी को गले लगने के लिए कहती है। एंड ये सुन काइजाकी पहले तो कुछ देर तक बस शांत खड़ा रहता है, और इजुरू को लगता है कि उसने फिर कोई गलती कर दी, और वो काइजाकी से सॉरी कहने वाली थी कि काइजाकी जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है, और दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। काजाकी इजुरू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा चीज, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर इजुरू अपने मन में कहती है कि तुम मुझे भूल जाओगे काजाकी, तुम कितना भी कुछ कर लो तुम मुझे भूल ही जाओगे। तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो, इसीलिए मेरी यादों से तुम्हें मिटा दिया जाएगा। मैं भी एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ, इसीलिए तुम्हारी यादों से भी मुझे मिटा दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती काजाकी। और यह कहते हुए इजुरू रोने लगती है। काइजाकी कहता रहता है कि तुम चिंता मत करो इजुरू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और इजुरू कहती रहती है, नहीं तुम मुझे भूल जाओगे। काजाकी दोनों की आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और दोनों एक दूसरे की बाहों में रोए जा रहे थे, और इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों बस यही चाहते थे कि कैसे भी यह वक्त
हमेशा के लिए थम जाए, लेकिन ये संभव नहीं था और यह दिन भी खत्म हो जाता है। और फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि रियो काजाकी के घर आया था और वह काजाकी से कह रहा था कि तो आज तुम्हारा रियल लाइफ खत्म हुआ काजाकी। जैसा कि हमने वादा किया था, हम तुम्हें बहुत सारी कंपनीज में काम पे लगवा सकते हैं। और ये कहते हुए वो काजाकी को एक लिस्ट देता है देखने के लिए कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है इन कंपनीज में से। फिर रियो काजाकी से पूछता है तो काजाकी कैसा रहा तुम्हारा रियल लाइफ। फिर काजाकी कहता है उन सभी लोगों के साथ मुझे बड़ा मजा आया। उन लोगों ने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया कि मैं एक 27 साल का आदमी हो सकता हूँ, लेकिन अब सब मुझे भूल जाने वाले हैं। इसीलिए मुझे भी इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और मुझे भी उन सबको भूल जाना चाहिए। भले ही यह मेरा आखिरी दिन है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, मैं शुरुआत से ही एक झूठ था। फिर रियो कहता है काज की तुम अपने रियल लाइफ पीरियड में बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ा। तुमने जो अनुभव किया उसका असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं होगा, बल्कि ओगा पर, कार्य पर, तुम्हारा पर और यहाँ तक कि इजुरु की जिंदगी पर भी होगा। तुम्हारा अनुभव सबकी मदद करेगा और ये एक साल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए खास था। इसीलिए दुखी मत हो कायाजी, तुमने एक बेहतर रियल लाइफ जिया है। काजाकी भी इन बातों से खुश होता है और उसके बाद रियो उसे फिर से एक पिल देता है और इस पिल की वजह से यह रियल लाइफ सीरीज शुरू हुआ था और इसी पिल की वजह से यह सीरीज खत्म भी हो रहा है। रियो उसे पिल देते हुए कहता है तो तुम तैयार हो ना। काजाकी तो काजाकी कहता है मैं इस दिन के लिए 1 साल पहले से ही तैयार था रियो। फिर काजाकी पिल खा लेता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। दिन हम नोया को देखते हैं जो रियो की तरह ही इजुरु के घर आई होती है। इन दोनों के बीच भी सेम बातें होती हैं और इजुरु भी उस रियल लाइफ वाली पिल को खा लेती है और सो जाती है नोया। इजुरु के घर में कुछ काम खत्म कर वापस इजुरु के पास आती है और वहीं पर उसे रियो का कॉल आता है और रियो पूछता है कि इजुरु के साथ सब ठीक तो है ना ओनो। या भी कहती है हाँ सब कुछ ठीक है और मैं बस निकलने ही वाली हूँ। यहाँ से नोया रियो को बताती है कि इजुरु ने उसे थैंक यू कहा है और ये सुन रियो को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि नोया से पहले तक तो रियो ही इजुरु को सपोर्ट कर रहा था नोया। और बताती है कि इजुरु ने काजाकी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो रियो कहता है कि इजुरु कहे या ना कहे, लेकिन यह हमारा काम है कि हम टेस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी यादों को उनके दिमाग से मिटा दें। और नोया बात करते करते ही इजुरु की ब्लैंकेट को जब ठीक कर रही थी तो इजुरु के ब्लैंकेट में से एक मार्कर गिरता है और जब वह उस मार्कर को उठाती है तो उसे इजुरु का हाथ दिख जाता है। इजुरु ने अपने हाथ पर लिख रखा था मैं काजाकी राता से प्यार करती हूँ। इजुरु ने यह काईजाकी को ना भूलने के लिए लिखा था। नोया यह देखकर रोने लग जाती है क्योंकि नोया ने यह देख लिया था तो उसे अब इजुरु के हाथ से उस मैसेज को मिटाना पड़ेगा। आखिर यह नोया की ड्यूटी जो थी, इसीलिए नोया रोने लग जाती है क्योंकि वो उस मैसेज को मिटाने ना जो नहीं चाहती थी, लेकिन अब जो उसने देख लिया होता है तो उसे ना चाहते हुए भी इजुरु के हाथ से सब कुछ मिटाना पड़ेगा। नोया बड़ी जोर जोर से रोने लगती है और कह रही होती है तुम्हें इसे अच्छे से छुपाना चाहिए था ना इजुरु। और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है और काज की अपने काम पर जा रहा था और बस एक ही चीज सोच रहा था कि रियल लाइफ खत्म हो गया, लेकिन उसके पास अभी भी रियल लाइफ की यादें हैं। लेकिन काजाकी को अपने फोन में लगे हुए चैन के बारे में कुछ भी याद नहीं है और यह वही चैन है जो इजू ने उसे क्रिसमस के दिन गिफ्ट के तौर पर दिया था। काजाकी बस सोचते सोचते ही अपने ऑफिस पहुंच जाता है और काजाकी रियल लाइफ लेबोरेटरी में ही काम कर रहा है क्योंकि काजाकी ने खुद से यह काम करने की इच्छा जताई थी। एंड अब काजाकी भी रियो की तरह ही सपोर्ट डिवीजन में काम कर रहा था। फिर काईजाकी को एक टेस्ट सब्जेक्ट के घर भेजा जाता है उस टेस्ट सब्जेक्ट को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए। और वो टेस्ट सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि ओगा का भाई होता है। काजाकी रियो की तरह ही ओगा के भाई को रियल लाइफ ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो ओगा के भाई को इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता है और शायद ओगा का भाई इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार भी हो जाता है। उसके बाद हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि काईजाकी एक पार्टी में गया होता है और ये पार्टी रियल लाइफ लेबोरेटरी की तरफ से होती है। काजाकी पार्टी में जाकर एक जगह बैठता है और वहाँ पर एक लड़की आकर काजाकी से कहती है आप मेरी सीट पर बैठे हो और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इजुरु ही होती है। और अब इजुरु यहाँ क्या कर रही है वह हमें आगे पता लगेगा। काजाकी इजुरु को सॉरी कहता है और उठकर वहाँ से जाने वाला ही होता है कि चिजुरु कहती है कोई बात नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया था तो आप वहाँ बैठ सकते हो। और यह कहकर इजुरु वहाँ से जाने लगती है और काजाकी इजुरु के बैग पर भी सेम वही चैन देख लेता है जो कि उसने अपने फोन पर भी लगा रखा था। एंड
फिर काजा की पार्टी करने में व्यस्त हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद काजा की जब घर जाने के लिए बाहर आता है तो वह देखता है कि बाहर तो बारिश हो रही थी और काजा की छाता लाना भूल गया था। फिर वहीं पर इजुरु भी आ जाती है और फिर दोनों कुछ कैजुअल बातें करते हैं और इजुरु काजाकी को अपने साथ चलने के लिए पूछती है क्योंकि काजा की छाता लाना जो भूल गया था, लेकिन काजाकी मना कर देता है तो इजुरु जाने लगती है। एंड जाते जाते वो काजाकी से पूछती है कि मैंने सुना कि तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो काइजाकी जवाब देता है कि हाँ, मैं लास्ट ईयर एक टेस्ट सब्जेक्ट था। तो इजुरु बताती है कि वो भी पिछले 2 साल तक एक टेस्ट सब्जेक्ट थी और इजुरु ने भी रियल लाइफ लेबोरेटरी में ही जॉब करने का फैसला लिया था। काजाकी इजुरु से पूछता है कि तो तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट थी, तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा रियल लाइफ कैसा गया? इस पर इजुरु कहती है, इसे शब्दों में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक फायरवर्क्स की तरह था। मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क्स देखने गई थी एंड वो बहुत सुंदर फायरवर्क था। मुझे उन्हें देखने में मजा आ रहा था, लेकिन जब वह खत्म हो जाते थे तो मुझे बुरा लगता था। तो काइजाकी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपने रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। और फायरवर्क सुनकर दोनों को उसी दिन की मेमोरीज वापस आने लगती हैं। फिर इजुरु को अचानक से कुछ याद आता है और वह कहती है, फायरवर्क्स भले ही गायब हो जाए, लेकिन तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगे। और यह कहते ही दोनों की मेमोरीज वापस आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और पहले की तरह ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड और साथ में ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है।